मैं हूं आशिकीन कुरैशी, आप देख रहे हैं JPN 7 न्यूज। बात अब बहुजन समाज पार्टी की। लोकसभा चुनाव में करारी हार की समीक्षा करने के बाद बसपा सुप्रीमो ने संगठन में भारी बदलाव किया है। बसपा ने पार्टी के वफादार सिपाही रहे पूर्व दर्जा मंत्री सोमपाल सिंह एडवोकेट को फिर से जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी है। सोमपाल सिंह एडवोकेट इससे पहले भी बसपा के जिला अध्यक्ष रह चुके हैं और पार्टी को क्षेत्र में मजबूत करने के लिए पूरी तरह सक्रिय रहे हैं। बसपा ने पिछली सरकार में सोमपाल सिंह को राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त बनाया था। बसपा जिलाध्यक्ष के अमरोहा पहुंचने पर बसपा के वरिष्ठ नेता हाजी मोहम्मद वसीम कुरैशी सहित बसपाइयों ने सोमपाल सिंह का फूल मालाएं पहनाकर गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। नवनियुक्त जिलाध्यक्ष सोमपाल सिंह एडवोकेट ने कहा कि वह पार्टी द्वारा दी गई जिम्मेदारी को निष्ठा और ईमानदारी के साथ निभाएंगे। वहीं क्षेत्र में पार्टी को मजबूत करने के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। आपको बता दें कि सोमपाल सिंह एडवोकेट बसपा की स्थापना से ही पार्टी को बल देने पर आज तक जुड़े हैं। सोमपाल सिंह एडवोकेट के जिलाध्यक्ष बनने पर बसपा के वरिष्ठ नेता मोहम्मद वसीम कुरैशी सहित बसपाइयों ने उनको मुबारकबाद दी है। आज हमारे साथ मौजूद है बहुजन समाज पार्टी के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष सोमपाल सिंह एडवोकेट जी। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी की हुई हार के कारण बसपा प्रमुख मायावती ने पार्टी में फेरबदल करते हुए जनपद अमरोहा के जिलाध्यक्ष पर सोमपाल सिंह एडवोकेट की नियुक्ति की है। वे जनपद अमरोहा में और क्षेत्र में पार्टी को मजबूत करने के लिए क्या प्रयास करेंगे, इस बारे में हमने उनसे बात की। आइए जानते हैं वह क्या कहते हैं। जी सोमपाल सिंह जी, आप बताएं, पहले भी आप बसपा के जिलाध्यक्ष रह चुके हैं और अब फिर दोबारा से सब बसपा की हार के कारण आपको दोबारा से जिलाध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। तो आप क्षेत्र में बहुजन समाज पार्टी और ज्यादा मजबूत हो, उसके लिए आप अपने स्तर से क्या प्रयास करेंगे? देखिए, बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती जी ने अभी लखनऊ में मंडलवार समीक्षा की है और 23 तारीख में हमारे 4 मंडलों की मीटिंग थी, उसमें समीक्षा की है। उसमें भारी फेरबदल किया है। बहुजन समाज पार्टी सर समाज को साथ लेकर चलती है। जहाँ तक लोकसभा के चुनाव का मामला है, आप लोग जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी ने सभी जाति धर्म के लोगों को टिकट दिया। 19 टिकट मुस्लिम समाज के लोगों को दिए, 21 टिकट ब्राह्मण समाज को दिए और पिछड़े समाज के भी टिकट दिए गए। लेकिन इस चुनाव में जो हमने टिकट दिए मुस्लिम समाज को, वो ज़्यादातर वोट वो गुमराह होकर समाजवादी पार्टी में चला गया। मुस्लिम वोट ब्राह्मणों को दिए, वो भी मोदी की लहर में आकर और वो उसमें चला गया। और हमें खुशी की बात यह है कि बहन कुमारी मायावती ने अभी जो समीक्षा ली थी, उन्होंने दलित समाज को बहुत आभार व्यक्त किया है और उन्होंने कहा कि इस चुनाव में ऐसी विकट परिस्थितियों में आज इस बहुजन समाज पार्टी का जो बेस वोट है दलित समाज का, वो चट्टान की तरह आज बहुजन समाज पार्टी की तरफ से खड़ा रहा, जिसकी वजह से हमें इस चुनाव के अंदर 20% वोट मिला। और हमारा अभी भी पूरी तरह से जो हमारा दलित समाज का वोट है, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय बहन कुमारी मायावती को अपना नेता मानता है, क्योंकि उन्होंने हमें स्वाभिमान की ज़िंदगी जीने के लिए आग्रह किया है, एक मजबूती प्रदान की है। बहुजन समाज पार्टी में उनको बहुत मान सम्मान दिलाया है। और अब जो समीक्षा की है बहन कुमारी मायावती जी ने, उसमें फेरबदल किया है, कोऑर्डिनेटर चेंज किए हैं और उन्होंने सर्व समाज को ध्यान में रखते हुए हमें निर्देश दिया है कि सर्व समाज में जाएं और कैडर कैंपों के माध्यम से उनको सर्व समाज में जाकर बहुजन समाज पार्टी की नीति से अवगत कराएं। और चूँकि उन्होंने ये भी कहा है कि जैसे ही चुनाव खत्म हुआ लोकसभा का, और तो उन्होंने जिन्होंने वोट दिया है समाजवादी को या भाजपा को, उन्होंने पछताना शुरू कर दिया है। और फिर बहुजन समाज पार्टी को उन्होंने याद किया कि अगर बहुजन समाज पार्टी की तरफ अगर वोट चला जाता, क्योंकि बहन कुमारी मायावती चुनावी जनसभा में स्पष्ट रूप से कह चुकी है, खासतौर से मुस्लिम समाज के लोगों से कहा कि अगर अपना वोट दलित समाज के साथ वोट डाल दें तो इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की जमा जब्त हो जाएंगे। और यही चूक मुस्लिम समाज से हुई है, उनको पछतावा है। और आने वाले समय में जो हम इस समय हम मीटिंग करेंगे, सर्व समाज में जाएंगे और हम बहुजन समाज पार्टी की नीति से अवगत कराएंगे। मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी ये सारे समाज बहुजन समाज पार्टी में लौट आएंगे और हमें बहुत अच्छे परिणाम हमें आने वाले विधानसभा चुनाव में हमें मिले। अगर लोकसभा चुनाव की हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में बसपा की कोई भी सीट आपको नहीं मिली है, तो उसके पीछे क्या मुख्य कारण मानते हैं आप? मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि जिस समाज को हमने टिकट दिया
उसमें दलित समाज का वोट रह गया, आटे में नमक के बराबर दूसरी उसकी बिरादरी का वोट मिला, जिसके कारण ये हमें हार का मुंह देखना पड़ा। आगे बहुजन समाज पार्टी की क्या स्ट्रेटजी रहेगी आगे चल करके? पहले बहुजन समाज पार्टी, आप लोग जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी सर्व समाज को साथ लेकर चली है, और जब बहुजन समाज पार्टी की चाहे संगठन का मामला हो उसमें सर्व समाज को संगठन में स्थान दिया जाता है, और जब सरकार बनती है तो सरकार में भी उनको हर समाज में उनको भागीदारी दी जाती है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का नारा है कि जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी भागीदारी। और बहन कुमारी मायावती ने तो नारा भी कुछ चेंज किया कि जितनी जिसकी तैयारी उतनी उसकी भागीदारी। तो अब लोग अब जो चुनाव आ रहे हैं, मैं समझता हूँ कि खास तौर से पश्चिम उत्तर प्रदेश में जिस तरह से गुमराह किया गया मुसलमान भाइयों को, और उन्होंने गलती का एहसास हुआ है। आने वाले विधानसभा के चुनाव में हमें मुस्लिम समाज का वोट, बैकवर्ड समाज का वोट और अपर क्लास के गरीब का वोट, क्योंकि बहुजन हमें मिलेगा, और बहुजन समाज पार्टी की आने वाली सरकार बिल्कुल निश्चित बनेगी। हम उसी स्ट्रेटजी पे हम काम कर रहे हैं। हमने भाईचारा पैदा शुरू कर दिया, और मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं बहन कुमारी मायावती का कि हमें एक जिला अध्यक्ष के रूप में हमें मनोनीत किया है। उन्होंने हमें सेवा करने का मौका दिया है। मैं रात दिन एक करके अपने सभी साथियों को साथ लेकर के संगठन को मजबूत करूँगा, और भाईचारा पैदा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, और सबको बहुजन समाज पार्टी की नीति से अवगत कराकर बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करके बहन कुमारी मायावती के हाथ मजबूत करने का काम कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी ने आपको अहम पद से नवाजा है, तो ऐसे में जिले में, जनपद में बहुजन समाज पार्टी के संगठन को और ज्यादा मजबूत करने के लिए, बसपाइयों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए आपके क्या प्रयास रहेंगे? देखिए, मैं आपसे पहले कह चुका हूँ कि बहन कुमारी मायावती जी ने अभी लखनऊ में मंडल वाइज समीक्षा की है, और हमें दिशा निर्देश दिए हैं पूरी तरह से कि सरकार जो 5 साल चली थी 2007 के बाद, हमने सर्व समाज को ध्यान में रख के सर्व समाज को सम्मान और भागीदारी देने का काम किया, और यहाँ प्रदेश में कानून व्यवस्था को दुरुस्त किया, और हमने कानून व्यवस्था के साथ विकास कार्य किए, जिसकी वजह से आज जो 2012 का इलेक्शन हुआ, जैसे ही 12 का इलेक्शन हुआ, बहन कुमारी मायावती ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, आपको ध्यान होगा। उन्होंने कहा था कि आज उत्तर प्रदेश की जनता ने उत्तर प्रदेश की सत्ता को गलत हाथों में सौंप दिया है, और मेरे द्वारा किए गए विकास कार्य, जन कल्याण योजनाएं, 27 जन कल्याण योजनाएं बहन कुमारी मायावती ने लागू की थी, वो ठंडे बस्ते में डाल दी जाएंगी, और विकास अवरुद्ध हो जाएगा, और गुंडागर्दी अपराध चरम सीमा पहुंच जाएंगे। और उन्होंने ये भी कहा था कि मुझे यकीन है कि उत्तर प्रदेश की जनता 6 महीने में ही बहुजन समाज पार्टी की सरकार को याद करने लगेगी। मैं तो ये कहता हूँ कि 6 महीने छोड़ो कि 2 महीने के बाद ही उत्तर प्रदेश की जनता बहुजन समाज पार्टी के बारे में कहने लगी कि इससे तो 100 जगह अच्छी बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, कम से कम सुरक्षित थी। आज उत्तर प्रदेश में मां बहन सुरक्षित नहीं है, गुंडागर्दी चरम सीमा पर है, कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है, लूट, हत्या, बलात्कार जैसी आम घटनाएं हैं। इस उत्तर प्रदेश में 150 उत्तर प्रदेश सांप्रदायिक झगड़े हो चुके हैं, और मुजफ्फरनगर का कांड का आप लोग जानते हैं कि गोदा कांड को भी पीछे छोड़ दिया है। ऐसे में इतनी ऊंचे पैमाने पर झगड़े हुए हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि चाहे हिंदू मरे या मुसलमान मरे, लेकिन इंसानियत का कत्ल होता है। आखिर जब ये हमारी सरकार होती है तो उत्तर प्रदेश में झगड़े क्यों नहीं होते हैं? इसका मतलब ये कि झगड़े होते नहीं, झगड़े कराए जाते हैं। हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप बसपाइयों को और आवाम को क्या संदेश देना चाहेंगे? बस सारे जो जिले के सब सम्मानित हमारे वासी हैं, और हमारे पार्टी कार्यकर्ता हैं, और जो टीम हमारे साथ चुनी गई है, जिले की टीम चुनी है, लोकसभा के प्रभारी बनाए गए बहन जी ने, मैं सबको शुभकामनाएं देता हूं, और मैं यकीन दिलाता हूं कि हम सब लोग जितने चुने गए हैं बहन जी के आदेश के पालन के अनुसार उनका अनुपालन करेंगे, और सब हम पूरी टीम भावना के साथ हम काम करेंगे। और जो बहन जी ने दिशा निर्देश दिए हैं, हम सब समाज में जाकर उन्हें भाईचारा पैदा करेंगे, बहुजन समाज पार्टी की नीति को जन जन तक पहुँचाएंगे। और मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूँ, अपने जो हम जिले के वासी हैं जितने भी हमारे हैं, और मैं यकीन करता हूं कि आने वाले समय में पूरी सर्व समाज का हमें साथ मिलेगा। ये थे बहुजन समाज पार्टी के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष सोमपाल सिंह जी एडवोकेट, जो कि दावा कर रहे हैं कि बसपा की नीतियों को जन जन तक पहुंचाया जाएगा, और 2017 में हर हाल में बहुजन समाज पार्टी अपनी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। कैमरा पर्सन वामिस मशकूर के साथ आशिकीन कुरैशी, JPN 7।